हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप सबको स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब यहाँ पे डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सभी आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन पर जेम्स के सेशंस लेकर आते हैं प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे जो सेशंस हम करा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो अच्छे से हो जाए, सो आप भी यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा हिंदी का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन है वहाँ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, योगदान कैसा शब्द है? सो ऑप्शन है ऋण, यौगिक, योगऋण और संकर। तो मैंने आपको बताया हुआ है फ्रेंड्स, ऋण शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योगऋण क्या होते हैं, संकर क्या होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगदान। ठीक है। ये दो जो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है। योग और दान। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? सो ऑप्शन देखिए यहाँ पे है गृह, अग्नि, घर या क्षीर। तद्भव शब्द बताना है आपको, बताइए। तो आई होप आप सभी को तद्भव शब्द पता होंगे। तद्भव शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो लगभग संस्कृत के समान होते हैं। ठीक है। और तत्सम शब्द जो संस्कृत के समान शब्द को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत के ही शब्दों को हम उठाकर हिंदी में यूज़ करते हैं उनको तद्भव कहते हैं। सो 22 राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा तद्भव है? सो ऑप्शन है घर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है। जो संस्कृत के समान नहीं है। सो ऑप्शन है गो, पत्र, आम या नेत्र। बताइए 23 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो गो भी यहाँ पे आपका संस्कृत के समान ही है, पत्र भी है, नेत्र भी है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आम हो जाएगा ना। आंसर सभी को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो दुग्ध का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है। दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द, उसका तद्भव रूप बताना है। सो ऑप्शन है दधी, दूध, दुग्धी या क्षीर। बताइए 24 राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। दूध हो जाएगा, दूध का। 25 देखिए, धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा? सो ऑप्शन है धरती, भूमि, धरा या धर। धारित्री का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है। धरती, धरती हो जाएगा। 26 देख लीजिए, खेत किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? सो ऑप्शन है कृषि, धरित्री, मैत्री या अक्षी। बताइए फ्रेंड्स, खेत किसका तद्भव रूपांतरण है? 26 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है। कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, पाव रोटी कैसा शब्द है? सो ऑप्शन है देशज, तत्सम, तद्भव या संकर। सो पाव रोटी शब्द कैसा है बताना है आपको। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हिंदी में आपको ऐसा लगेंगे कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, कुछ हार्ड है, लेकिन जो ईजी है उनको आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ईजी क्वेश्चन पे कई बार हमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। सो 27 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पाव रोटी जो है वो संकर शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, यहाँ पे अंग्रेजियत कैसा शब्द है? सो ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। अंग्रेजियत, तो ये तो सभी को देख के समझ में आ रहा होगा, ये होगा संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चंदर किस शब्द का किस प्रकार का शब्द है? चंदर। ठीक है। सो ऑप्शन है तद्भव, अंतर, अर्ध तत्सम, देशज या विदेशज। 29 ठीक है। चंदर, तो चंदर जो है फ्रेंड्स वो है अर्ध तत्सम। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, यहाँ पे मुरलीधर किस शब्द का किस प्रकार का शब्द है? सो ऑप्शन है ऋण, योगऋण, यौगिक या विदेशज। तो देखिए फ्रेंड्स, मुरलीधर जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मुरलीधर जो यहाँ पर शब्द है इसका एक विशेष अर्थ और निकलता है, अलग हटके अर्थ निकलता है। ठीक है। हम किसको कहते हैं? मुरलीधर श्री कृष्ण को कहते हैं। राइट। ठीक है।
सो यहाँ पे जब हम किसी शब्द का कुछ और ही अर्थ निकालते हैं, अर्थ निकलता है, तो उससे हम कहते हैं योग ऋण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, योग ऋण हो जाएगा मुरलीधर। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे घोटक, अनंत, सुरपति या दिनकर। बताइए अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, घोटक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो निगेटिव ऑप्शन पूछा है, तो ऑप्शन है सागर, रत्नाकर, नीरद या जलधि। तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है आपको। 32 तो क्लियर है आंसर, नीरद हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नीरद का पर्यायवाची क्या होगा, बादल हो जाएगा। ठीक है, 33 देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो निगेटिव ऑप्शन, अगेन ऑप्शन है गणपति, कबीरव वदन, चंद्रचूड़ या विनायक। तो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, क्या बताना है आपको। चंद्रचूड़ हो जाएगा। ठीक, चंद्रचूड़ गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सो ऑप्शन है दिवाकर, तरिणी, विश्वानस या शार्दुल। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, शार्दुल नहीं होगा। ठीक है, 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। सो देखिए ऑप्शंस कमला, इंदिरा, महाश्वेता या पद्मा। लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, महाश्वेता हम कहते हैं सरस्वती माता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो ऑप्शन है अभ्र, जिमुत, वारिद या मरकट। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने आप स्कोर करते हैं, वो प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू बताइए। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फीडबैक्स जानना कि आप कितने, आप समझ में आ रहा है आपको कंटेंट आपको। ठीक है, आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं हमारे क्वेश्चन के MCQs जो है। सो 36 राइट आंसर क्या हो जाएगा मरकट बादल का पर्यायवाची नहीं होगा फ्रेंड्स, मरकट जो होता है वानर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो ऑप्शन है वामा, कामिनी, महिला या इंदिरा। सो 37 देखिए, आपको स्त्री का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंदिरा जो है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ठीक है, 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो ऑप्शन है शून्य, अंबर, अंतरिक्ष, नीलाभ। बताइए आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं हमसे, वो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम ये यहाँ पे डेली आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पे MCQ सेशंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आप डेली यहाँ प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको किसी विशेष सब्जेक्ट पर या विशेष टॉपिक पर आपको चाहिए MCQ, ठीक है, वो भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नीलाभ जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, 39 निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो ऑप्शन है महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी या सिंहस्था। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंहस्था जो है ये नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है, यही आपका ऑप्शन डी है, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 40 देख लीजिए आंसर, निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन है भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी या सुरसरिता। ऐसे आपको बहुत सारी नदियों के नाम अलग अलग आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, इन सब के बहुत सारे अलग अलग नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, और कंफ्यूज करते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो 39 राइट आंसर हमने, हाँ 39 तो देख लिया हमने। 40 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, त्रिवेणी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, त्रिवेणी अपने आप में ही एक, त्रिवेणी क्या होता है, एक संगम कहते हैं, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का मेल जहाँ पे होता है तो त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है। सो ऑप्शन है यहाँ पे हाथी, घोड़ा, नदी या पहाड़। 41 तो सैंधव जो होता है घोड़ा का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 42 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है। सो ऑप्शन है दिवस, दिवा, वासर या विभावरी। 42 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये विभावरी जो है वो दिन का पर्यायवाची नहीं है।
43 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? सो ऑप्शन है तम, अंधेरा, तिमिर या रुद्र। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो रुद्र हो जाएगा फ्रेंड वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो ओस आप सभी समझते हैं, सुबह सुबह जो पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर जो छोटी छोटी बूंदें होती है पानी की, हम उसे ओस कहते हैं। सो ऑप्शन है तुषार, शेफाली, शबनम या रसाल। तो कौन है जो ओस का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। रसाल जो होगा वो ओस का पर्यायवाची नहीं है, ये आम का पर्यायवाची है, ठीक है, रसाल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? सो ऑप्शन है सर, तन, आद्री या तुरंग। पर्वत का पर्यायवाची बताना है 45, आद्री हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत एक वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ इसमें सोचने वाला जैसा है नहीं। 46, निम्न में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सो 46 यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बताना है आपको। ऑप्शन है कालिंदी, जमुना, अर्कजा, पद्मा। तो जो पद्मा हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो यमुना का पर्यायवाची नहीं होता, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सो नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो ऑप्शन है कलाधर, रजनीश, मयंक या विहग। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 47, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी विहग। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? सो ऑप्शन है अरुण, सरोरुह, उत्पल या कुवलय। बताइए कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 48 देख लीजिए आप लोग एक बार। सो राइट आंसर इज अरुण। अरुण जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सो ऑप्शन है अपका, प्रवाहिनी, सरिता या कासार। बताइए, बहुत सारे अलग अलग शब्द दिए हुए हैं जो हमने पहली बार सुने हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे भी। सो अगर मैंने पहली बार सुना है तो आप लोगों ने भी पहली बार ही सुना होगा, आई होप। तो 49 जो नदी का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा कसार, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। बाकी अपगा, प्रवाहिनी और सरिता नदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द का युग्म सही नहीं है? ठीक है, सो ऑप्शन है सिंह केसरी, हाथी कविवर करिवर, सूर्य अंशुमाली या यमुना का मंदाकिनी। बताइए कौन सा जो युग्म है पर्यायवाची शब्दों का वो गलत है। तो ए बी सी तीनों यहाँ पे सही है सिवाय डी के। यमुना का कालिंदी नहीं होता पर्यायवाची, ठीक है, सॉरी मंदाकिनी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? सो ऑप्शन है कमल, मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अब्र, गाय, द्विज। बताइए कौन सा यहाँ पे जोड़ा जो है पर्यायवाची शब्द का वो गलत है। सो गाय जो है वो द्विज नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द का युग्म सही नहीं है? बताना है आपको अगेन। सो ऑप्शन है यहाँ पे पति, भार्या, नदी, प्रस्तर, चंद्रमा, आदित्य और धनुष, कोदंड। बताइए कौन सा पर्यायवाची शब्द का युग्म जो है वो सही है। 3 यहाँ पे गलत होंगे और एक ही होगा जो सही होगा, ठीक है। सो पति का भार्या जो होता है फ्रेंड्स वो उसका विलोम शब्द है, ठीक है। नदी का प्रस्तर, नदी का हम अगर प्रस्तर देखें तो ये भी नहीं हो जाएगा। चंद्रमा का आदित्य ये भी इसका विलोम है और धनुष और कोदंड जो है वो सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन है मोर, रोशनी, सूर्य या चंद्रमा। बताइए फ्रेंड्स मयूख, मयूख पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे आप लोग कितने सारे नए नए जो शब्दकोश है वो जानने को मिल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपका शब्दकोश भंडार में भी वृद्धि हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर क्या हो जाएगा? मयूख का पर्यायवाची है रोशनी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? सो ऑप्शन है सुमन, प्रसून, सारंग या पवमान। बताइए फूल का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? 54 राइट आंसर इज, बताइए ऑप्शन डी पवमान जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। 55 देखिए, निम्न में कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? सो ऑप्शन है विटप, पादप, तरु या प्रवात। बताइए फ्रेंड्स वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है 55।
सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। प्रवाद जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? सो ऑप्शन है खग, विहंग, पतंग या केतु। बताइए फ्रेंड्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, केतु जो है वो चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। 57 पतंग का पर्यायवाची है। सो ऑप्शन है चिड़िया, सूर्य, कीट या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी जो हैं वो पतंग के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 शोणित किसका पर्यायवाची है? सो ऑप्शन है चांदी, चंदन, रक्त या धरती। शोणित 58 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रक्त का पर्यायवाची होता है शोणित। क्वेश्चन नंबर 59 चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सो ऑप्शन से ज्योत्सना, तमाल, दमक या कांति। चांदनी का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ज्योत्सना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए यहाँ पे, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? सो ऑप्शन है सौमित्र, लखन, रामानुज या बलभद्र। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बलभद्र ही है यहाँ पे जो लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 और आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, निम्न में से कौन वर्षा का पर्यायवाची नहीं है? सो ऑप्शन है पावस, वृष्टि, बरसात या विपुल। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होने वाला, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्वयं अपने आप से, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 61 सो राइट आंसर इज विपुल। विपुल जो है वो वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, और नए नए सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हम आपको पता है हम डेली हमारा जो टाइमिंग रहता है वो क्या है क्लास का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नए सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप इस तरह से पढ़ाई करते रहिए, प्रयास करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।